हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो आज हम ऐसी एंटी हीरो सुपर हीरो मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बट एज आई सेड, एक्समैन में स्टोरी कभी कभी मेक सेंस नहीं करती, तो एक रिबूट स्टोरी होने वाली है डेडपूल की। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है वेड विल्सन यानी डेडपूल से, जो दोपिंदर टैक्सी वाले के साथ एक हाईवे तक जाता है जहाँ वो एजेक्स नाम के म्यूटेंट की तलाश में कुछ गुंडों पर अटैक कर देता है। अब ये एजेक्स कौन है और डेडपूल और उसका क्या कनेक्शन है वो आपको आगे पता चलेगा। फिर ब्रिज पर एक काफ़ी लंबी लड़ाई और खून खराबे के बाद हमें डेडपूल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जब वो एक नॉर्मल इंसान था और वेड का काम था पैसा लेकर लोगों की अकल ठिकाने लगाना। फिर एक रात बार में वेड अपने दोस्त वीजल से मिलने जाता है, जहाँ वो मिलता है एक सेक्स वर्कर से, जहाँ वेड और वेनेसा एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और ब्यूटीफुल मोमेंट्स रिक्रिएट करते हैं। और वेड और वेनेसा धीरे धीरे करके एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। फिर वेड अचानक से अपने रूम में गिर जाता है और नेक्स्ट डे जब वेड चेकअप कराने जाता है तो उसको पता चलता है कि इसको स्टेज 4 का कैंसर है। ये सुन के वेड के सारे सपने टूट जाते हैं जो उसने वेना के साथ सोचे थे। फिर रात को वेड अपने दोस्त से मिलने जाता है, जब बार में वेड को एक बिजनेसमैन मिलता है जो वेड के कैंसर को ठीक करने की गारंटी देता है, और वो भी वेड पर एक्सपेरिमेंट करके उसको सुपर हीरो बनाकर। पर वेड को उस बिजनेसमैन की बातों में कुछ लोचा लगता है, तो वेड वहां से चला जाता है, जहाँ पूरी रात वेड उस बिजनेसमैन की बातों के बारे में सोचता है और एक डिसीजन लेता है वेनेसा को छोड़ने का, क्योंकि वेड नहीं चाहता था कि वेनेसा उसको कैंसर से मरते हुए देखे। तो वेड वेनेसा को छोड़कर अपने घर से चला जाता है, जहाँ वो उस बिजनेसमैन की बताई हुई लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ वेड की मुलाकात होती है एजेक्स नाम के एक म्यूटेंट से, जिसकी पावर्स बस यही होती हैं कि ये म्यूटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको कोई पेन महसूस नहीं होता। और एजेक्स के साथ यहाँ एक और म्यूटेंट होती है जिसका नाम है एंजल डस्ट, और ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग होती है। वहाँ लैब में एजेक्स जो वेड पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था, वो वेड के म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए वेड में एक स्पेशल सीरम इंजेक्ट करता है और वेड को हर पॉसिबल तकलीफ और दर्द देता है और उसको बहुत टॉर्चर करता है ताकि उस सीरम से वेड के म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाएं। बट वेड पर इस एक्सपेरिमेंट का कोई असर नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद वेड एजेक्स को थोड़ा खिलसा देता है और एजेक्स वेड को पहले दिन से ही पसंद नहीं करता था, तो एजेक्स वेड को एक चेम्बर में डाल देता है जिसमें काफ़ी कम अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी। वहाँ वेड को हवा की कमी की वजह से बहुत तकलीफ होती है, जिससे उसकी म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वेड की पूरी स्किन पर कैंसर के स्कार्स आ जाते हैं और वेड वुल्वरीन की तरह हीलिंग फैक्टर की पावर को गेन कर लेता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उसकी स्किन पूरी खराब हो चुकी थी। फिर वेड उस चेम्बर में धमाका कर देता है, बट हीलिंग पावर्स की वजह से वेड नहीं मरता और फ्रांसिस और वेड के बीच में लड़ाई हो जाती है। और हाँ, फ्रांसिस एजेक्स का दूसरा नाम है। वहाँ फ्रांसिस वेड के आर पार एक लोहे की रॉड घुसाकर वहाँ पर वेड को मरने के लिए छोड़ देता है, बट वेड वहाँ नहीं मरता क्योंकि वेड के पास अब थी हील होने की पावर्स, तो वेड वुल्वरीन की तरफ अमर था। अब कहानी मूव होती है उसी ब्रिज पर, जहाँ वेड एजेक्स को ढूंढने के लिए वहाँ कुछ गुंडों की धुलाई कर देता है और वहाँ वेड एजेक्स को पकड़ लेता है और उसे क्योर मांगता है अपनी स्किन वापस नॉर्मल करने का। बट वहाँ पर जेवियर स्कूल से कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉलेट आ जाते हैं वेड को रोकने के लिए, और वेड और कोलोसस एक तरह से दोस्त होते हैं। जहाँ कोलोसस वेड को एक्समैन में शामिल होने के लिए बहुत बार कहता है, बट वेड को कोई इंटरेस्ट नहीं होता एक्समैन में शामिल होने का, और फ्रांसिस वहाँ से मौका देखकर भाग निकलता है और कोलोसस जबरदस्ती वेड को अपने साथ जेवियर स्कूल ले जाता है, बट वेड अपने हाथ को काट लेता है और वहाँ से कूड़े के ट्रक में भाग जाता है। अब हीलिंग फैक्ट्री की वजह से वेड का हाथ दोबारा उग सकता है। अब कहानी मूव होती है पास्ट टाइम में, जहाँ वेड वेनेसा के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, बट अब वो अपने खराब चेहरे की वजह से वेनेसा के सामने जाने से डर रहा था और वेनेसा को लग रहा था कि वेड उसको छोड़कर जा चुका है और मोस्ट प्रोबेबली मर चुका है। फिर वेड जाता है अपने दोस्त वीजली के पास, जहाँ वेड वीजली से कहता है कि मुझे उस साले फ्रांसिस को ढूंढना होगा, सिर्फ वही मेरे बिगड़े चेहरे को ठीक कर सकता है। फिर वीजली वेड को एक आइडिया देता है अपना चेहरा एक मास्क में ढकने का, ताकि वेड को कोई पहचान ना पाए, और वेड यहाँ बाहर में एक बोर्ड पर नाम देखता है डेडपूल, और अपना नाम वो डेडपूल रख लेता है। फिर वेड पहले अपने लिए एक वाइट सूट बनाता है और फ्रांसिस की तलाश करना शुरू कर देता है, बट वाइट कॉस्ट्यूम में एक दिक्कत थी कि खून के दाग को बार बार साफ करना पड़ता था। फिर वेड की मुलाकात वह लॉन्ड्री में होती है एक अंधी औरत से जिसका नाम है एआई, और वो वेड को एडवाइस देती है कि अगर कपड़े लाल हो तो खून उनमें दिखेगा नहीं। फिर डेडपूल अपना सूट रेड कलर में बदल देता है, एंड दिस इज हाउ ही गेट्स हिज रेड सूट। फिर डेडपूल एक साल तक फ्रांसिस को ढूंढता है और आखिर में वेड उस बिजनेसमैन को ढूंढ लेता है जो बार में वेड से कैंसर के लिए बात करने के लिए आया था। वो बिजनेसमैन वेड को फ्रांसिस का ठिकाना बता देता है और वेड उस बिजनेसमैन को मार देता है। फिर वेड टैक्सी लेता है और टैक्सी ड्राइवर होता है दोपिंदर, और वेड फ्रांसिस के साथियों पर अटैक कर देता है और यहाँ से मूवी शुरू हुई थी। फिर कोलोसस से बचकर बिना एक हाथ के वेड एआई के घर चला जाता है और वेड एआई के घर में ही पिछले 1 साल से रह रहा था। वहाँ वेड का हाथ धीरे धीरे करके दोबारा उगता है। अब दूसरी तरफ फ्रांसिस वीजली के पास जाता है वेड का पता जानने के लिए, क्योंकि फ्रांसिस को इतने टाइम से लग रहा था कि वेड उस आग में जलकर मर चुका है। बट जब वेड ने फ्रांसिस पर अटैक करा तब उसको रियलाइज हुआ कि वेड अभी भी जिंदा है। वहाँ बार में फ्रांसिस को वेड की गर्लफ्रेंड वेनेसा के बारे में पता चलता है।
फिर वीजली वेड को बता देता है कि वेनेसा खतरे में है और वेड से पहले फ्रांसिस वेनेसा तक पहुंचकर उसको किडनैप कर लेता है। फिर वेड पूरी तैयारी करता है, सारी बंदूकें पैक कर लेता है फ्रांसिस को जान से मारने के लिए। फिर वेड जाता है जेवियर स्कूल, नेगासोनिक वॉरहेड और कोलोसस की मदद मांगने के लिए और फिर से दोपहर की टैक्सी से ये तीनों फ्रांसिस के ठिकाने पहुंच जाते हैं। फिर वेड फ्रांसिस के साथियों को अपनी तलवारों से एक करके जान से मार देता है और कोलोसस लड़ता है एंजल डस्ट से और एंजल डस्ट कोलोसस को बहुत बुरी तरह से हरा देती है और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड भी कोलोसस की मदद करती है। फिर वेड नेगासोनिक की मदद से फ्रांसिस तक पहुंचता है और वेनेसा को पहले उस चेंबर से निकालता है जिसमें वेड को टॉर्चर करने के लिए डाला था और वेड और फ्रांसिस की लड़ाई शुरू होती है। वेड के पास होती है हील होने की पावर और फ्रांसिस के पास होती है दर्द में महसूस करने की ताकत। फिर नेगासोनिक कोलोसस को एंजल डस्ट से बचाने के लिए व्हाइट ब्लास्ट कर देती है जिससे वो जगह गिरने वाली होती है जिस पर वेड और फ्रांसिस लड़ रहे थे। फिर वेड वेनेसा को चेंबर में डाल देता है जिससे वो सेफली नीचे आ जाती है और दूसरी तरफ फ्रांसिस और वेड दोबारा लड़ने लग जाते हैं, जहाँ फ्रांसिस वेड को बताता है कि तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं करा जा सकता, मेरे पास कोई क्योर नहीं है तुम्हारी इस बदसूरती का। ये सुन के वेड की खिसक जाती है और वो फ्रांसिस को जान से मार देता है। फिर वेनेसा वेड के पास आती है और वेड बड़ी हिम्मत जुटाकर अपना चेहरा वेनेसा को दिखाता है। पहले तो वेनेसा को शौक लगता है वेड को ऐसा देखकर, बट वो वेड से प्यार करती थी तो वो वेड को एक्सेप्ट कर लेती है और ये मूवी एंड हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।